क्या एनडीए 1 और एनडीए 2 का एग्जाम एक साथ होगा कि अलग होगा? क्या इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा कि अलग अलग आएगा? जो आपको सेंटर मिलेगा क्या वो एनडीए 1 के हिसाब से मिलेगा कि एनडीए 2 के हिसाब से मिलेगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, बट डोंट वरी कॉज इंडियन युवा इज हियर टू हेल्प यू। अब मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट समझाने वाला हूं जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, अ कॉमन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर बोथ एनडीए एंड NA1 एंड एनडीए NA2 ऑन September 6। मतलब अलग एग्जाम नहीं होने वाला, एक ही एग्जाम होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा एनडीए 1 और एनडीए 2 का। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स ऑफ एनडीए एंड NA1 who intend to apply for NDA and NA2 examination should note that their photograph signature, choice of center, photo ID as per NDA and NA2 application will be utilized for the purpose of allotment of center and future reference, and they are advised to carry this ID while appearing for the examination। इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपने एनडीए 1 में आपका जो सेंटर की जो चॉइस जहां पे आप लिखते हैं उसको सेंटर, जहां पे आप एग्जाम देते हैं उसको सेंटर कहते हैं। अगर आपने एनडीए 1 का जब अपने एप्लीकेशन भरा होगा उसमें अगर आपने बोला कि मेरे को सेंटर चाहिए भोपाल, और एनडीए 2 में आप मांग रहे हो सेंटर दिल्ली, तो आपको सेंटर क्या मिलेगा? एनडीए 2 के हिसाब से, मतलब आपको सेंटर मिलेगा दिल्ली। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको आपकी इंडियन आर्मी की साइट को कोई फोटो चाहिए या सिग्नेचर चाहिए तो वो एनडीए 1 में नहीं, वो एनडीए 2 की फोटो और उसकी सिग्नेचर को कंसिडर करेगा। और ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों देना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, it should also be noted that any variation in photograph signature, date of birth in two application may entail cancellation of candidature for either of the two examination or both. Such common candidates are required to indicate their unique RID of NDA1 in application form of NDA2. The unique RID of NDA1 was provided to each of them after submission of application of the examination earlier. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो NDA1 और NDA2 दोनों के लिए अप्लाई करें। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने जो फोटोग्राफ एनडीए 1 में दिया है और जो फोटोग्राफ एनडीए 2 में दिया है, या जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है या यहाँ पे दिया है या सिग्नेचर जो दिया है वो सेम ही होना चाहिए। अगर आपने एनडीए 1 में अलग सिग्नेचर किया है, इसमें एनडीए 2 में अलग सिग्नेचर प्रोवाइड किया है, तो आपका जो कैंडिडेचर है, आपकी जो एप्लीकेशन है, रिजेक्ट हो सकती है दोनों की या किसी सिंगल एग्जाम की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जो दोनों के लिए अप्लाई करें कि जब आपने एनडीए 1 का फॉर्म भरा था तब आपको एक मिली होगी यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको मेंशन करना है एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म में, ये आपको करना ही करना है। फोर्थ पॉइंट, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट नो एडिशन, डिलीशन, एनी चेंजेस आर अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन एनडीए एंड एनए वंस इट इज सबमिटेड। मतलब आपने अगर एक बार सबमिट कर दी अपनी एप्लीकेशन तो आप उसमें कोई सा भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चीज ऐड, डिलीट या चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएं 2 नहीं आप 3 बार सारी डिटेल्स को ढंग से चेक करें। फिफ्थ पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉमन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ बोथ एनडीए 1 and 2। हाउएवर द रिजल्ट ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। एग्जाम जो है एनडीए 1 और एनडीए 2 का सेम होगा, लेकिन इनकी जो रिजल्ट है वो सेपरेटली बनाए जाएंगे, मतलब 2 रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने अगर इस एग्जाम में जो 6 सितंबर को होने वाला है इसमें अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका 2 एनडीए क्लियर हो जाएंगे, आपका नाम 2 लिस्ट में आएगा, मतलब आपके पास 2 चांसेस होंगी फॉर एसएसबी। Now last point, which is also very important, only unmarried male candidate born between 2nd January 2002 and 1st January 2005 are eligible। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको एनडीए 2 का जो फॉर्म है वो भरना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको आप बताएं। इसके अलावा दूसरे भी टॉपिक्स हैं जैसे एसएसबी कैसे होगा, सेम होगा कि अलग होगा, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। अभी आपको फोकस करना है अपने रिटन एग्जामिनेशन पे, और इस टॉपिक के ऊपर हम अपडेट देते रहेंगे एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक आवर वीडियो, शेयर विद ऑल योर एनडीए बडीज एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज इंडियन युवा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।